वायदा कारोबार में आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में रहा जबरदस्त दबाव। और अगर आप ये सोचो कि ये दबाव ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आया हो या फिर वीकली एक्सपायरी की वजह से आया, तो बिल्कुल गलत। ये दबाव बनाने का काम किया है कमजोर रिजल्ट सीजन ने। जी हां, नतीजों के सीजन की शुरुआत कमजोर हुई। टीसीएस के नतीजे थोड़े कमजोर थे, बाकी आईटी कंपनियों के नतीजे मिले जुले हल्के से बेहतर। लेकिन आज मूड बिगाड़ने का काम किया ऑटो सेक्टर के नतीजों की शुरुआत ने। सबसे पहले आए बजाज ऑटो के नतीजे। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स थोड़े कमजोर थे, बहुत बुरे नहीं, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई वो ये कहती हुई कि त्योहारी सीजन में भी मामला ढीला ढाला नजर आ रहा है और डिमांड पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद पूछे मत, जो पिटाई हुई है मार्च 2020 यानी कि कोविड के वक्त एक दिन में जो सबसे ज्यादा गिरा था बजाज ऑटो, उससे कहीं ज्यादा आज गिरता हुआ नजर आया। वैसी तगड़ी गिरावट 12-13% से ज्यादा की आज बजाज ऑटो में होती हुई दिखी और बजाज ऑटो ने पूरे ऑटो सेक्टर को भी खींच लिया नीचे की तरफ। तो पहला ही है। दूसरा, बाजार के दौरान नेस्ले के रिजल्ट आए। अब तक एफएमसीजी शेयरों को ये मान के चलते हैं कि ठीक है, रूरल ग्रोथ भी वापस आ रही है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ है, 1.5% नीचे है, मार्जिन पर दबाव। तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतने महंगे महंगे शेयर, महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाले शेयर, और अगर ये रिजल्ट ऐसे देंगे, आईटी में दमदार रिजल्ट नहीं है, ऑटो के खराब है, एफएमसीजी के खराब है, तो फिर करें तो क्या करें? ऐसे रिजल्ट सीजन में किस तरह से आप बाजार को जस्टिफाई करेंगे ऊपर? बस इससे वापस से 12-13 दिन से जो लगातार एफआईएस की बिकवाली है, आज और जोर पकड़ती हुई नजर आई। तो आज एफआईएस के बेचने के पीछे कोई ग्लोबल रीजन नहीं थे, हमारे अपने कमजोर नतीजों के सीजन से इस ट्रिगर की हुई शुरुआत। 25,025 के आसपास हाई जरूर बनाया निफ्टी ने सुबह सुबह दिन के दौरान, हाई मतलब आज का हाई, लेकिन उसके बाद फिसलते फिसलते हमने 24,900 तोड़ा, जो पिछले 3-4 दिन से होल्ड कर रहे थे। 24,800 भी तोड़ा, 24,725 तक नीचे गए, फाइनली 24,800 के नीचे अक्टूबर महीने के लोएस्ट लेवल पर जाकर हमने की है आज क्लोजिंग 24,750 के आसपास, ऊपर से 300 पॉइंट गिरते हुए दिन के दौरान। अब आइए बैंक निफ्टी। 51,920-30 का हाई सुबह सुबह बनाया, 52,000 के करीब पहुंचे, लेकिन वहां से जो पिटाई शुरू हुई 51,150 तक फिसले और यहां भी 500 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान क्लोजिंग में देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी का भी हाल बुरा था। 51,500 के नीचे की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से कमजोर ही मानी जाएगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर करती हुई आप एक तरह से कह सकते हैं। सेंसेक्स भी कमजोरी के साथ 81,000 के करीब बंद होता हुआ दिखा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो बिकवाली नहीं, कोहराम था। मिड कैप इंडेक्स तो 1000 पॉइंट के आसपास लुढ़कता हुआ दिखा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी खासी गिरावट। तो आज बाजार में कहीं कोई सेफ जगह नहीं थी बचने के लिए और लगभग सारे सेक्टर लाल निशान में बंद हुए, एक्सेप्ट आईटी को थोड़ा छोड़ दें, जो एम्फेसिस वगैरह इन्होंने नतीजों के बाद, और इन्फोसिस के नतीजे आने के पहले इन्फोसिस थोड़ा सा बेहतर था, तो उस वजह से थोड़ी बहुत वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी थी। लेकिन नतीजों के कमजोर सीजन और साथ ही साथ एफआईएस की बिकवाली का दबाव, ये दो फैक्टर आज वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भारी पड़े और तेज गिरावट का शिकार हुए। अक्टूबर महीने के लोएस्ट लेवल को हमने आज टेस्ट किया है। अब देखना है कि ये लेवल्स होल्ड करके वापस रिकवर हो पाते हैं या नहीं। और एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े क्या रहे हैं आज के, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 7,421 करोड़ रुपए की